बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ठीक है, तो आज हम इन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज क्या है? अ गैलेक्सी इज द वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस और इवन ट्रिलियन ऑफ द स्टार्स along with the gas, dust, planet and the dark matter bound together by a gravity। तो जो गैलेक्सी है बेसिकली गैलेक्सी एक वास्ट सिस्टम है, बिलियन ऑफ स्टार्स का, उसके बाद डस्ट का, गैस का एंड डार्क मैटर का और डार्क एनर्जी का। मैंने आप सबको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में भी बताया था, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट दिया था, लेकिन हम एक अच्छा सा लेक्चर उन दोनों टॉपिक पे भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले तो हमने ये गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ा कि गैलेक्सी देखें ये क्या है। बेसिक कंसेप्ट तो मैंने आपको गैलेक्सीज़ का दिया था। तो बेसिकली गैलेक्सीज़ ये होती है कि वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, जिनमें स्टार होते हैं, गैस होती है, डस्ट होता है। ये प्लैनेट भी इन्हीं गैलेक्सीज़ में घूमते हैं, जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका सोलर सिस्टम है। ये हमारा जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। तो ये गैलेक्सी की आप एग्जांपल ये दे सकते हैं। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, फिर ब्लैक आई गैलेक्सी है, इसी तरह और बहुत सी गैलेक्सीज है, आप उनके नाम लिख सकते हैं। तो नीचे वो बता रहा है कि फैक्ट्स एंड फिगर गैलेक्सी के बारे में क्या है। तो टोटल गैलेक्सीज, एस्ट्रोनॉमर एस्टिमेटेड दैट देयर आर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जो हमें यूनिवर्स नज़र आती है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अलावा, तो उनमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। एक एस्टिमेटेड जो लगाया गया है, एस्टिमेट लगाया गया है उसके हिसाब से। तो आवर जो गैलेक्सी है, हमारी जो गैलेक्सी है, वो मैंने आपको बताया क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। इसके स्टार कितने हैं? 100 से 400 बिलियन स्टार हैं इसके। और उसके बाद डायामीटर जो है वो है 1000 मीन के 1 लाख लाइट ईयर जो है ना, इसका डायामीटर है। उसके बाद जो इसकी थिकनेस है वो 1000 डायामीटर है। उसके बाद इसकी शेप आपको पता है स्पायरल शेप है। मिल्की वे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, अब भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि इस तरह की स्पायरल शेप की होती हैं। तो एक होती है एलिप्टिकल, दूसरी होती है स्पायरल। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है इस मिल्की वे में वो है ओरियन आर्म में। तो हर जो एक वो है ना अपना गैलेक्सी है, उसके आर्म्स होते हैं डिफरेंट आर्म। जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी है ना, तो ऐसे उसके आर्म बने होंगे। तो ये फर्स्ट करो ओरियन आर्म है, तो यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम मौजूद होगा ओरियन आर्म में। ठीक है, तो आगे है द टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। वो मैंने आपको बताया कि एडवन हबल ने ये क्लासिफिकेशन की थी। एक स्पायरल गैलेक्सीज होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं और इरेगुलर होती हैं। इरेगुलर तो इतना वो नहीं है, लेकिन स्पायरल और गैलेक्सी जो स्पायरल गैलेक्सीज हैं और एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं, इनकी बहुत सारी एग्जांपल मौजूद है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी स्पायरल गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी स्पायरल गैलेक्सी है, ओवल शेप्ड। ये एलिप्टिकल जो होती हैं डिफरेंट स्टार, गैस का, डस्ट का कम्बिनेशन होती हैं। ठीक है, तो जो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के, वो आपको मैंने बताया था एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और ये 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी से। ठीक है, तो ये है। उसके बाद लार्जेस्ट नॉन गैलेक्सी IC 1101 है। ये आप इसका नाम सर्च कर लें तो ये आपको इसकी शेप भी नज़र आ जाएगी और वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसका डायमीटर जो है वो है 6 मिलियन लाइट ईयर्स। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट है IC 1101। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के करीब है वो है कौन सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये वाली, इसको M31 कहते हैं। ठीक है, तो ये है सारा कुछ गैलेक्सीज के बारे में। तो अब इंपॉर्टेंट गैलेक्सीज कौन कौन सी हैं मैंने आपको बताया। मिल्की वे गैलेक्सी, होम गैलेक्सी हमारी, मतलब हमारा जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है, तो वो मिल्की वे गैलेक्सी है। उसके बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, नियरेस्ट जो है मिल्की वे गैलेक्सी के। ये नियरेस्ट स्पायरल है, वेल कॉइल्ड है विद मिल्की वे के साथ। और एक मेजेलिनिक क्लाउड है, ये भी बहुत बड़ी मिल्की अपना गैलेक्सी है। सेटेलाइट ऑफ मिल्की वे ये है। अच्छा जी, M87 ब्लैक होल डिस्कवरी इसी में हुई थी, ये भी एक गैलेक्सी है। और मैंने आपको बताया जो लार्जेस्ट गैलेक्सी है वो ये है IC 1101। तो ये हमारी गैलेक्सी है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये मिल्की वे है, ये एंड्रोमेडा है, ये ये है, ये और गैलेक्सी है। उसके बाद ये सम्ब्रियो गैलेक्सी ये है। ठीक है, वेरपूल गैलेक्सी ये है, NGC ये गैलेक्सी है। तो ये डिफरेंट गैलेक्सी हैं, आप इनको देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये गैलेक्सी की टाइप्स जो मैंने आपको बताई थी। इलिप्टिकल इस तरह से होती हैं, ये इलिप्टिकल है, ये सारी क्या है? इलिप्टिकल है। और ये स्पाइरल शेप है, तो ये सारी
कौन सी है, स्पायरल, ठीक है। तो ये स्पायरल है। उसके बाद अब हम थोड़ा स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है स्टार्स, क्या है? स्टार इज द ल्यूमिनियस स्फीयर ऑफ प्लाज्मा दैट जनरेट एनर्जी थ्रू अ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम। आपको पता है कि स्टार ये जो चमकते हैं या जो इनकी लाइट होती है और हीट होती है, ये इनकी हाइड्रोजन जो है ना वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है। फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। फ्यूजन रिएक्शन के जरिए ये ट्रिलियन ऑफ टन हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो स्टार वेल नोन स्टार हम जानते हैं वो सूरज है, वो सूरज भी इसी बेस पे काम कर रहा है। वो बहुत सारी हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है और वो ज़मीन पर भी आती है, हीट भी क्रिएट होती है, जो कि हर चीज़ को मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो ये स्टार की डेफिनेशन है। उसके बाद फैक्ट हम पढ़ते हैं स्टार के बारे में, कौन कौन से हैं। टोटल स्टार यूनिवर्स में 1 सेप्टिलियन स्टार है। सेप्टिलियन होता है 10 की पावर 24, ठीक है। आवर स्टार कौन सा है? हमारा स्टार सन है, आपको पता है, ये जी टाइप में है। हाँ, ये टाइप्स भी होती हैं, जी टाइप होती है, डिफरेंट टाइप होती है। जी टाइप जो है ना ये येलो ड्राफ्ट की सीक्वेंस में आती है, और जो इसकी एज है इस टाइम वो है 4.6 बिलियन ईयर हमारे सूरज की। रिमेनिंग लाइफ इसकी 5 बिलियन ईयर बिफोर टर्निंग इनटू रेडिएंट। रेडिएंट ये होता है कि फिर स्टार ऐसा ऐसा खत्म होने लगता है, डाई होने लगता है, मीन मरने लगता है, ठीक है। डिस्टेंस अर्थ से इसका 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो है ना स्टार सन का। उसके बाद सरफेस की टेम्परेचर इससे का 5500 सेंटीग्रेड, कोर लैंप है 15 मिलियन सेल्सियस, ठीक है। तो इसका ये टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद है इसका लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में ये होता है कि पहले स्टार एक गैसेस का क्लाउड होता है, जिसे हम नेबुला कहते हैं। नेबुला गैसेस के क्लाउड को कहते हैं। वो फिर प्रोस्टार बनता है, मीन नेबुला से प्रोस्टार, प्रोस्टार से मेन सीक्वेंस स्टार, स्टेबल फेस आता है उसका। फिर ये अब जो हमारा सन है ये भी मेन सीक्वेंस स्टार में है, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसके बाद रेड गेंट, फिर सुपर गेंट होता है, फिर फाइनल स्टेज वाइट ड्राफ्ट आती है, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, फिर खत्म। मतलब जब ये खत्म होता है स्टार तो वहाँ पे ब्लैक होल बना लेता है, ठीक है। तो ब्लैक होल से ये होता है कि फिर वो स्टार का पता चलता है कि यहाँ पे कोई स्टार डाई हुआ था, ठीक है। तो आगे हम सन एज ए स्टार में इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका कोर होता है, रेडिएटिव जोन होता है, कनेक्टिव जोन होता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले है कोर। कोर क्या है? कोर सेंट्रल पार्ट ऑफ टेम्परेचर विद 15 मिलियन सेल्सियस। तो ये हीलियम कोर, ये वाला कोर है, ठीक है, ये सारा कोर है। उसके बाद साइट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन, हाँ इसी कोर में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है जब सूरज वो होता है। तो हम जो है ना कोर के बारे में पढ़ रहे थे कि साइट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन भी इसी में ही होता है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस इसी में ही होती है। एनर्जी वो कितना प्रोड्यूस होती है आपको पता है? वो है 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 20, ये वाली 26 वाट, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड जो सन की स्ट्रक्चर में आता है वो है रेडिएटिव जोन। तो रेडिएटिव जोन जो है ना इसे रेडिएटिव जोन कहा जाता है। जो सेकंड जोन है ये फर्स्ट जोन है, ये वाला ये सेकंड जोन है रेडिएटिव जोन, ठीक है। तो रेडिएटिव जोन में क्या होता है? वो है एनर्जी स्लो रेडिएट आउटवर्ड, एनर्जी बाहर आ रही होती है। इट टेक 170,000 ईयर्स फॉर द एनर्जी टू ट्रेवल थ्रू दिस जोन, ठीक है। तो मतलब ये एनर्जी इतना टाइम लेती है, 1,70,000 साल लेती है एनर्जी इस जोन से निकलने में, ठीक है। वो पहले कोर में प्रोड्यूस होती है, फिर इस जोन में आती है, इस जोन से निकलते हुए फिर वो 1,70,000 साल लगाती है। उसके बाद है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन जो है वो हॉट प्लाज्मा राइज एंड कूलर प्लाज्मा सिंक क्रिएट कन्वेक्टिव करंट। तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट जो है ना वो पैदा होता है इस जोन में, और जो प्लाज्मा राइज हुआ होता है वो कूलर प्लाज्मा में सिंक में तब्दील होता है, ठीक है। तो ये इसके 3 कोर हैं, आगे 3 कोर और हैं क्योंकि टोटल 6 कोर हैं। तो और ये है फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर जी बहुत अहम है। विजिबल सरफेस ऑफ सन जो है ये फोटोस्फीयर है। उसके बाद इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कहीं पे 6000 सेल्सियस बताया जाता है और कहीं पे 5500 सेल्सियस बताया जाता है। तो ज़्यादातर 5500 सेल्सियस टेम्परेचर इसका बताया जाता है। तो जो सोर्स ऑफ सनलाइट है वही सी एंड अर्थ। ये फोटोस्फीयर जो है ना डायरेक्ट अर्थ पे ही ये सोर्स है, ठीक है। इसी से ही फोटोस्फीयर से ही ये हमारे सन जो है ना वो एनर्जी और सनलाइट को अर्थ पे भेजता है, ठीक है। उसके बाद है जी क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर रेड डैश ये है क्रोमोस्फीयर, ये आप देख सकते हैं। ये इसने ये भी किया हुआ है, इसमें 10,000 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उसके बाद ये लोअर क्रोमोस्फीयर है, इसमें 4 सेल्सियस होता है। उसके बाद पहले हमने ये फोटोस्फीयर पढ़ा, तो हाँ ये 2 हो गए। ये रेडिश लेयर है विजिबल ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्सेस, मतलब जब सोलर इक्लिप्सेस होता है ना, अब आगे हम सोलर इक्लिप्सेस और लूनर इक्लिप्सेस भी पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे कवर अप होता है।
तो जो आखिरी है ये वाली सरफेस, इसको कहते हैं कोरोना। कोरोना वो वाली नहीं, ये और कोरोना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोरोना। ये आउटर मोस्ट लेयर है, एक्सटेंडेड मिलियन ऑफ द किलोमीटर इन स्पेस, एक्सट्रीमली हॉट है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, 1 से लेके 3 मिलियन सेल्सियस तक। सोर्स ऑफ सोलर विंड, जो सोलर विंड चलती है ना सोलर मतलब सन के ऊपर, तो ये उनका सोर्स है, ठीक है, सोर्स। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट सन की क्या है। प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस लाइफ ऑन अर्थ। आपको पता है कि जो वो है प्लांट्स हैं वो कैसे एनर्जी बनाते हैं, वो सन से फोटोसिंथेसिस तरीके एनर्जी लेते हैं, फिर वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, फिर वो उसको डिफरेंट जानदार पे यूज़ करते हैं, उन प्लांट्स को यूज़ करके फिर हम जो गोश्तखोर जानदार हैं उन्हें खाते हैं, फिर हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल करता है क्लाइमेट और वेदर सिस्टम को हमारा सन अर्थ पे। अदरवाइज तो इतना ज़्यादा जो है ना कूल होती हमारी जो अर्थ, क्योंकि जो हमारा ओवरऑल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये जो हीट है ये सूरज की वजह से है, सूरज जनरेट कर रहा है। तो ये क्लाइमेट और वेदर सिस्टम को भी कंट्रोल करता है हमारी अर्थ पे, और हमारी अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व भी इसी वजह से करती है कि क्लाइमेट वेदर सिस्टम सब कुछ एक साथ कंट्रोल हो सके। तो थर्ड पॉइंट है जनरेट सोलर विंड। सोलर विंड आप मैंने को बताया कि जो चलती हैं अफेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ETC। तो फोर्थ पॉइंट है इट्स ग्रेविटेशनल पुल की प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट। तो जो सन की ग्रेविटेशनल पुल है यही प्लैनेट सारों को उनके ऑर्बिट में पकड़ कर रखती है मजबूती से, ठीक है। तो इसके अंदर स्पेशल फेनोमेना क्या हो रहे हैं, सनस्पॉट्स हैं। सनस्पॉट्स वो होते हैं जो सूरज में छोटे छोटे आप निशान देखते हैं, ये कूलर होते हैं बनिस्बत पूरे सन के, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर्स ये होते हैं, एक्सप्लोजन होती है एनर्जी की, बहुत सारी डिस्ट्रप्टिव कम्युनिकेशन ऑन अर्थ को करती हैं। ये हम इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। पहले हमने सनस्पॉट पढ़ा जो कि कूलर होते हैं, फिर अब सोलर साइकिल ये 11 ईयर का होता है, आपको पता है सनस्पॉट एक्टिविटी होती है ये, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ सन कितना है, करंट मेन सीक्वेंस स्टार है, मैंने आपको पीछे बताया। आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स व्हेन बिकम रेड गेंट। रेड गेंट होता है कि वो मरने के करीब होता है, वैसे समझे, फिर ड्राई होने के करीब होता है। जब ड्राई हो जाता है तो फिर फाइनल स्टेज अपनी वाइट ड्राफ्ट पे पहुंचता है, वाइट ड्राफ्ट से फिर वो कूल होता होता वो फिर ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, मतलब पहले वो होता है नेबुला, नेबुला से फिर जो है ना मेन सीक्वेंस स्टार में आता है, मेन सीक्वेंस स्टार से फिर वाइट ड्राफ्ट में, वाइट ड्राफ्ट से फिर कूल होते होते वो अपना ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है। तो ये है सीक्वेंस में, वो भी आप बता सकते हैं। तो आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स इज द सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट अ स्टार लाइक अ सन हैज इनफ ग्रेविटी टू बी स्फेरिकल। इनके पास इतना ग्रेविटी हो कि ये स्फेरिकल शेप में है, जैसे हमारी अर्थ है, जैसे और प्लैनेट है। उसके बाद हैज अ क्लियर इट्स ऑर्बिट फ्रॉम अदर डेब्रिस, मतलब इसके ऑर्बिट में कोई और चीज़ है तो उसे क्लियर कर सके। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि ये जो प्लेटो को हम इसी वजह से तो अपना प्लैनेट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसके रास्ते में आने वाली डेब्रिस को वो क्लियर नहीं कर सकता। तो हमने जो प्लेटो है उसे ड्राफ्ट प्लैनेट का नाम दिया हुआ है। नेम्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनमें मरकरी है पहला, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये 8 हैं। बाकी जो प्लेटो है वो हमारा ड्राफ्ट प्लैनेट है, ठीक है। वो प्लैनेट अब नहीं है, पहले 2006 से पहले उसे उन्होंने कहा हुआ था कि प्लैनेट, लेकिन 2006 में उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन की उसकी, और उसे कहा कि ये ड्राफ्ट प्लैनेट है। तो आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सन है, ठीक है। उसके बाद ये मरकरी है, ये वेनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, उसके बाद यूरेनस है, ये प्लेटो ये खड़ा है, ठीक है, प्लेटो। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये एक ये दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट हैं, ठीक। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो आगे है टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स। कौन कौन सी है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं जो कि रॉकी होते हैं, जैसे कि हमारा मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, ये रॉकी हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल है, डेंस है, रॉकी सरफेस है इनकी। थिन और नो एटमॉस्फेरिक एक्सेप्ट अर्थ, वीनस और मार्स इनकी एटमॉस्फेरिक है। फ्यू और नंबर ऑफ मून, अर्थ के मून है, मार्स के भी मून हैं, मार्स के भी मून हैं। उसके बाद गैस गेन आउटर प्लैनेट जिन्हें कहा था, जैसे जुपिटर और सैटर्न, इनके कैरेक्टर ह्यूज इन साइज, कंपोज मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनकी रिंग भी होती है और मैनी मून्स होते हैं। फिर आइस गेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनस और नेपच्यून है। कैरेक्टरिस्टिक्स में स्मॉलर देन गैस गेंट्स, कंपोज ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया है। तो ये 3 टाइप्स हैं। वैसे तो 2 होते हैं, टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स, लेकिन यहाँ पे हमने मजीद एक्सप्लेन किया कि गैसियस आइस गेंट्स भी होते हैं, गैसियस गेंट होते हैं और दूसरे आइस गेंट्स होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको मेंशन करना। उसके बाद हम थोड़ा बहुत सन के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि इस पे लाइफ कैसे सूटेबल है, क्यों सूटेबल है। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन है 149.6 मिलियन किलोमीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है। इसकी एज 4.5 बिलियन ईयर है। डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, हमने पढ़ा है। इसकी एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद 1% अदर गैसेस हैं, आर्गन है, CO2 है, ETC है, ठीक है। सरफेस इसकी 71% जो है वो वाटर है
29% लैंड है। 1 मून है इसका, आपको पता है, जो कि इसका नेचुरल सैटेलाइट है। रोटेशन पीरियड 24 आवर्स है, और रेवोल्यूशन पॉइंट जो है वो है 365.25 डेज, मतलब 365 दिन और 25 जो वो हैं उनमें वो कंप्लीट करता है अपना एक साल हमारा जो। अच्छा, तो बेसिकली वाई अर्थ इज सूटेबल फॉर लाइफ, तो कैसे अर्थ पे सूटेबल लाइफ है जबकि दूसरे प्लैनेट्स पे, किसी भी प्लैनेट्स पे अभी तक ज़िंदगी का कोई निशान नहीं मिला। तो इससे हम समझते हैं कि कैसे। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन, के हैबिटेबल बनाया है, क्योंकि डिस्टेंस जो हमारा सन से है वो ना ज़्यादा करीब है ना ज़्यादा दूर है, बिल्कुल हम दरमियान में है। तो जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो सूटेबल है रहने के लिए, जिसकी वजह से अर्थ लाइक ना गुड लॉक सून, तो नॉट टू हॉट लाइक वेनस एंड नॉट टू कोल्ड लाइक मार्स। तो इस वजह से हमारी अर्थ सूटेबल है फॉर लाइफ। उसके बाद टेम्परेचर लिक्विड वाटर, ये मार्स पे जो है ना टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि जो वाटर है वो उसमें अपना सॉलिड में तब्दील हो जाएगा, और जो हमारा वीनस है उस पर वो गैस की सूरत में होगा, तो वहाँ पे भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इसी वजह से जो अर्थ है वो हैबिटेबल जोन बन गई है। दूसरा इसका एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन है प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। हमारा एटमॉस्फेयर आपको पता है ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। और जो सेकंड पॉइंट है मेंटेन मॉडरेट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है क्योंकि यूवी लाइट्स को फिर वो रिफ्लेक्ट भी करती है इसी तरह से। तो कंटेन ऑक्सीजन जो कि हर जानदार के लिए ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए, 21% ऑक्सीजन भी मौजूद है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है क्योंकि जनरेट बाय अर्थ वोल्टन आयरन कोर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम सोलवेंट्स एंड हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन। तो ये रेडिएशन और सोलवेंट से हमें मैग्नेटिक फील्ड महफूज रखता है। तो और पॉइंट ये है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर है, पानी मौजूद है। बाकी किसी अभी तक पानी का कोई नामो निशान नहीं मिला किसी दूसरे प्लेनेट पर। कवर 71% वाटर, जो कि टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और लाइफ को भी हैबिटेबल बनाता है। ओनली नॉन प्लेनेट विद स्टेबल लिक्विड वाटर ओशन, तो हमारा ही प्लेनेट है जिसमें लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद है। प्लेट टेक्टोनिक्स रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर एंड कार्बन साइकिल, ये टेक्टोनिक प्लेट्स आप आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करती हैं और इनका क्या बेनिफिट है और क्या ये फिर गड़बड़ भी करती है। रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट लॉन्ग टर्म हैबिटेबिलिटी। उसके बाद स्टेबल क्लाइमेट है और सीजन है, आपको पता है हमारी ज़मीन पे आते हैं 4 सीज़न जो कि हैबिटेबल बनाते हैं हमारे अर्थ पे रहने के अंदर। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हमारी अर्थ जो है वो एक्सिस इसका टेल्टेड है, ना कि सीधा है। टेल्टेड मीन थोड़ी सी झुकी हुई है हमारी, जो कि हीट को बैलेंस करती है किसी भी रीजन में जाने के लिए। आपको पता है कि वैसे तो 4 हैं, जो मेन रीजन है वो 2 हैं और 2 और हैं, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वो 4 स्फीयर बनाए हुए हैं हमने ज़मीन पे, जिस पर वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल करते हैं क्लाइमेट्स को। ये जो टेल्टेड एक्सिस है हमारी ज़मीन का 3.5 डिग्री प्रिवेंट एक्सट्रीम कंडीशन से हमें बचाती है क्योंकि झुकी हुई है थोड़ी सी। तो ये पॉइंट हैं जो कि आप लिख सकते हैं कि वाई अर्थ इज सूटेबल फॉर लाइफ। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो मज़ीद अगर आपको इस पर रिसर्च करनी है, पढ़नी है, डिफरेंट बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं और इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। बहुत से आर्टिकल लिखे हुए हैं वो पढ़ सकते हैं। नासा की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलेंगे, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।